नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो जिग बोरिंग के विषय में। एक हमारे व्यूअर थे, उनका कमेंट था कि सर जिग बोरिंग के विषय में बताएं विथ डीआरओ प्रूफ। तो डीआरओ प्रूफ तो केवल जो साइज को मेंटेन किया जाता है ना, जैसे साइज इस होल से अगले होल या अगले होल से अगले होल पे जाना होता है, तो उसके लिए आप डीआरओ यूज कर सकते हैं। लेकिन जिग बोरिंग में जो जिग बोरिंग का टूल होता है उसके अंदर ही रीडिंग दिया हुआ होता है। ठीक है, उसके अंदर आप देखेंगे कि ऐसा रीडिंग होगा, उसको एलंकी के माध्यम से उसको घुमाया जाता है और उसी से आप अपने आईडी का साइज, ये जो बोर कर रहे होंगे या आप जैसा भी अपना कंपोनेंट में जो आप काम कर रहे होंगे उसका कम ज़्यादा साइज करने के लिए उसी के अंदर दिया हुआ होता है। तो कैसा होता है और कैसे करेंगे, एक बार हम टूल भी देख लेते हैं। और तो फ्रेंड, आप देख पा रहे होंगे, ये जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये जिग बोरिंग टूल में काम आता है। ठीक है, यानी कि बोरिंग करने का ये मिलिंग मशीन पे बोर होता है इससे। और यहाँ पे आप देखिए इसमें टूल लगा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, इसी से कटिंग होता है। और जो मैं रीडिंग की बात कर रहा था वो आप देखिए यहाँ पर है। ठीक है, इसमें एलंकी का साइज़ दिया रहता है, इसमें एलंकी डाल के उसके बाद हम इसमें घुमाएंगे तो इसके रीडिंग के हिसाब से यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है ये 0.1 mm ये रीडिंग इसका है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम बोरिंग करके आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं मिलिंग मशीन के ऊपर और इसको अब हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरह से टाइट करेंगे। तो आइए कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों, आप देखिए कि मैंने एक प्लेट लिया हुआ है और ये मेरे पास रिजेक्ट प्लेट पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि आप एग्जांपल में ले लीजिए, जैसे ये देखिए एक बीच में बैरिंग शीट बना हुआ है। अब आप यहाँ पे भी एक बैरिंग शीट बना सकते हैं, यहाँ भी एक बैरिंग शीट बना सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ ड्रिल का साइज रख सकते हैं या पंचिंग का साइज रख सकते हैं, यहाँ ड्रिल का साइज रख सकते हैं। इसी हिसाब से ये भी है। तो कहने का मतलब, अगर हम इसको लेथ मशीन पे करेंगे तो काफ़ी दिक्कत आएगी, काफ़ी परेशानी आएगी, आगे पीछे करना, सेंटर मिलाना। तो इसके लिए हम इसको मिलिंग पे करते हैं ताकि ये हमारा आसान हो जाता है। जिग बोरिंग के थ्रू इसे आसानी से हम कर सकते हैं। इसका बोर बढ़ा सकते हैं, आईडी बढ़ा सकते हैं, या जो साइज होगा पिन का वो रख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ही 0.01 mm तक का इसमें कट लग जाता है खूब आसानी से, और आप लगा सकते हैं। क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको बताने के लिए ही इस पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अगर एग्जांपल में आप इसको समझ लीजिए कि ये जो प्लेट है, प्लेट की ये जो लंबाई हो जाएगी, ये प्लेट की जो लंबाई है समझ लीजिए कि 2 मीटर है या 1.5 मीटर है, तो लेथ मशीन पे तो आएगा नहीं। और आपको यहाँ पे मान के चलिए इस कोने में, और फिर यहाँ पे ऐसे ही इसी तरीक़ा से सीधा यहाँ पे इस कोने पे अगर ड्रिल मारना हो या बोर साइज बनाना हो या कुछ स्लॉटें वगैरह निकालनी हुई थोड़ा, तो वो परेशानी आ जाती है। तो वो जिग बोरिंग आसान कर देता है कि यहाँ पे आपको कोई छोटा सा बैरिंग लगाना है या सीट बनाना है या बोर करना है, या पिन के लिए आप डबल के पिन के लिए आप बना रहे हैं, तो ये आसानी से इसमें बना सकते हैं। ये काफ़ी आसान कर देता है जिग बोरिंग। तो मैं आपको इस पर इस वजह से बता दिया ताकि आपका डाउट जो हो वो क्लियर हो जाए कि जिग बोरिंग से किया क्या काम जा सकता है। तरीका कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मुझे इसमें जैसे ये बैरिंग शीट बना हुआ है, तो ये एक देखिए नीचे साइज है, तो मैं इसको पलटी करके आपको दिखाता हूँ। इसको करने का तरीका आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इसको पलटी कर लिया है, और मुझे इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा कुछ काम करके दिखाऊंगा ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप पहले मैं आपको इसका साइज नाप के दिखा दूँ। यहाँ पर ये लगभग 5 के करीब में आ रहा है, 32.5 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें जो हमारा इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है 0.01 mm। ठीक है, तो हम इसको बढ़ाएंगे और बढ़ा के देखें क्या ये हमारा उतना कटिंग हो रहा है। ऐसे ही पॉइंट करके बढ़ा के देखते हैं कि हमारा कहाँ तक कटता है, कैसे साइज बनता है, ये भी आपको पता चल जाएगा और तरीका भी आपको पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप जब इसको ऑन करिएगा ना, तो देखिए आपको आउट चलता नज़र आएगा, तो बिल्कुल घबराइएगा मत। जैसे देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए काफ़ी आउट से चल रहा है ना, ऐसे मैंने बंद किया। ठीक है, ये देखिए आउट सा है क्योंकि ये आगे पीछे देखिए इसमें, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये इसमें ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी आएगा, यानी कि आगे पीछे भी हो जाएगा। और ये जो हमारा टूल है ये भी हमारा आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, काफ़ी आसानी से। तो ये जिग बोरिंग है। आप देखिए हल्का सा आउट चल रहा है, मैं स्लो में दिखा रहा हूँ आपको, आउट चल रहा है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, जैसे कि अब आपका ये होल है, अब ये देखिए ये तो आपका होल एक साइड काट देगा ना। यहाँ पे मेंशन करिए, आप ध्यान दीजिए, एकदम पॉइंट पे ध्यान दीजिए। ये देखिए, दिख रहा है आपको,
ये होल से कितना आउट चल रहा है। तो हमें इसको मिलाना होता है, तो कैसे मिलाते हैं आइए हम उसको समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने इसको मैच करूँगा। देखिए ये होता है आउट, ठीक है। अब हमें जैसे हमने ये बोर किया हुआ है तो हमें तो इसको इसमें मिलाना पड़ेगा, तो हम इसको अच्छे से पहले मिला लेंगे। आगे पीछे जो एक्स वाई होता है उसको हमें आगे पीछे करना होगा, जो आपके मिलिंग में एक्स वाई होता है। ऐसे देखिए अब ये इधर टच कर रहा है ना, तो मुझे इसको थोड़ा सा ऐसे फ्री करना होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसे घुमा के देखेंगे, अभी भी ये टक्कर कर रहा है और घुमाएंगे हम। देखिए इधर टक्कर कर रहा है, तो हमें इसको इधर घुमाना होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान, मैं इस वजह से स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूँ ताकि आपका हर डाउट जो है वो क्लियर हो सके। तो जैसे कि अगर ये आपको परेशान कर रहा हो कि ये हॉल में तो मैच नहीं कर रहा है एक्स वाई से, तो आपको जो मैंने बताया था वो रीडिंग जिसमें एलंकी डाल के चलाना था, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये एलंकी और ये वाली रीडिंग है, ये देखिए यहाँ पे। इसमें आप एलंकी डालिए ऐसे और डाल के इसको ऐसे घुमाइएगा ना, जब ये रीडिंग का भी काम करता है और प्लस रीडिंग के लिए ही है स्पेशल। और ये आपका जो है ना, ये आपका आगे पीछे कर देगा, इसको बिल्कुल जीरो कर देगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से थोड़ा 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 करके अपना साइज मिला सकते हैं। तो मैंने इसको एलंकी की मदद से इसका जो लिमिट ज़्यादा था उसको मैंने अंदर कर दिया। तो देखिए ये जो अब आईडी है ये उसके अंदर घूम रहा है, पहले इसमें टक्कर कर रहा था ना, ये इसके अंदर घूम रहा है। अब जो मेन पॉइंट आएगा उसी एलंकी की मदद से आप इसको थोड़ा थोड़ा खोलिएगा ना, तो ये जो हमारा बोर का जो हमारा ये यहाँ पे जो आईडी बना हुआ है, आईडी का जो डिस्टेंस है यहाँ टच होगा। ये राउंड में ऐसे राउंड में हल्का हल्का आप टच कर लीजिए ताकि आपका समस्या सॉल्व हो जाए। फाइनली दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं यहाँ पे कट लगा रहा हूँ और ये हल्का हल्का लगभग 0.2 का मैंने कट लगाया है यहाँ पे। ये देखिए काफ़ी आउट चलता हुआ आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये यहाँ पे ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए इसमें आईडी का साइज बन गया। तो पहले मैंने कितना चेक किया था, 32.5 है ना, ऐसा ही दिख रहा था ना। आइए अब इसका देखते हैं, अगर हमने 0.2 बढ़ाया है तो ये 32.7 के समथिंग होना चाहिए। तो ये इसको हम चेक कर लेते हैं। ये लगाया हमने वर्नियर और साइज इसका एक बार चेक कर लें ढंग से। तो आइए देख लेते हैं इसका साइज कंप्लीट कितना हो गया। आप शायद ठीक से देख पा रहे होंगे, देखिए 32.7 हो गया है, ठीक है। तो ये कुछ तरीका है आपका जिग बोरिंग का, ताकि आप ऐसे बोर बड़ा कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने यहाँ कर लिया ना, इसी तरीक़ा से अगर आप चाहें तो यहाँ पे जैसे कि अब यहाँ पे दूरी है, मैं आपको दिखा दूँ। जैसे यहाँ पे दूरी मैंने आपको पहले ही बताया था, इस हिसाब से यहाँ पे आप ड्रिल लगाएं, ड्रिल लगा के उसके बाद यहाँ पे आप बोर कर सकते हैं। यहाँ ड्रिल लगा के आप यहाँ बोर कर सकते हैं। तो कुछ चाहें तो आप इधर भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी चाहें तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। दिल अगर ड्राइंग के अकॉर्डिंग अब आप आ जाइएगा तो जैसे यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ मतलब आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। कह तो दिया मैंने आपको कि जिग बोरिंग में आप 0.01 mm तक का कट लगा सकते हैं। ये काफ़ी आसान हो जाता है तरीका। तो आपने बहुत अच्छे से देख लिया कि जिग बोरिंग क्या होता है और कैसे काम करता है, मैंने आपको बताया। मेरे पास अगर वैसा रिक्वायरमेंट होता तो मैं आपको पर्सनली, अगर वैसा रिक्वायरमेंट आया बढ़ाने का तो एक अलग से भी वीडियो बना के मैं दूंगा, लेकिन रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया, समझाया, ताकि आपका जो डाउट है जिग बोरिंग के विषय में वो क्लियर हो पाए। तो आपने देखा, ये देखिए आउट चलता है, घबराना नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आपने देखा कितनी आसानी से मैंने आपको जिग बोरिंग के विषय में बताया। लंबा है तो भी कर सकते हैं क्योंकि लेथ मशीन तो होगा नहीं। आराम से मिलिंग के ऊपर जिग बोरिंग लगा के, टूल लगा के आप उसको कम ज़्यादा करके आराम से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।